वाणी की नमस्कार, जय माता दी। वाणी के कारक बुध ग्रह, तर्क और व्यापार के कारक बुध ग्रह आज लंबी अवधि तक कर्क राशि में बकरी रहने के बाद मार्गी और उदय होने जा रहे हैं। बुध ग्रह का उदय होते ही संवाद से संबंधित क्षेत्रों पर, व्यापार से संबंधित क्षेत्रों पर अद्भुत शुभ प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त समस्त मानव मात्र की अब तर्क शक्ति भी बढ़ेगी। जयनाणी की आप देखना स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। आज शुक्रवार 8 अगस्त के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी और अपनी राशि के अनुसार आज के आप विशेष उपाय करें। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो किस तरह से इस वर्ष को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको दूंगा। और इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंत में आपसे चर्चा करूंगा बुध ग्रह के मार्गी होने से जीवन के किन क्षेत्रों पर पड़ेगा अद्भुत प्रभाव। स्नेही दर्शकों, पूर्व की भांति आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है शुक्रवार 8 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 19:03। चतुर्दशी तिथि रहेगी 14:13 तक, तदुपरांत पूर्णिमा, उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र 14:28 तक, तदुपरांत श्रवण नामक, आयुष्मान नामक योग 28:09 तक और वणिज नामक करण आज गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशा सूल है पश्चिम दिशा एवं नैऋत्य कोण। राहु काल 10:31 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। श घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 9:01 से लेकर 10:30 तक। आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं वायव्य कोण और आज का लकी कलर है पिंक अर्थात गुलाबी वर्ण। प्रिय दर्शकों, पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है। आज सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और आज ही श्रावण मास की पूर्णिमा के ऋषि तर्पण भी किए जाएंगे। युवराज और वाणी के कारक बुध ग्रह आज मध्य रात्रि 28:52 में कर्क राशि में उदय होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति बनी हुई है। चंद्रमा मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र मिथुन राशि का गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह कन्या, शनि ग्रह मीन, राहु ग्रह कुंभ तो केतु ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। इसने ही मेष राशि के जातकों प्रोफेशन में आज सतर्कता रखनी होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। बुध ग्रह के मार्गी होते ही आप अपने रिश्तों को अब ठीक कर सकते हैं। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से गौशाला में जाकर पालक के ऊपर हल्दी छिड़कर गौ माता को खिलाएं। पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही वृषभ राशि के जातक आज का दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। एक और शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर टूटे हुए बिगड़े हुए रिश्तों को आप आज ठीक कर सकते हैं।
लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज बुधवार के दिन विशेष रूप से गुड़हल का पुष्प और दुर्वा गणेश जी को अर्पण करें। मतभेद वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातक आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। आज बुधवार के दिन विशेष रूप से दुर्वा के अपने हाथ से माला बनाकर गणेश जी को अर्पण करें। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातक सप्तम भाव में चंद्रमा, दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज रोग और व्याधि से अवश्य निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आज शुक्रवार के दिन किसी असहाय महिला की अन्न से, धन से अथवा वस्त्र से मदद कीजिए, रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक आज लंबी दूरी की यात्राओं के शुभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करें। ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने का प्रयत्न करें। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भगवती दुर्गा के चरणों में नारियल अर्पण कीजिए। अचानक खर्चों से या अचानक दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कन्या राशि के जातक आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त होगी। आज विशेष रूप से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज शुक्रवार के दिन खास तौर से इत्र का दान दीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक प्रोफेशन में सहकर्मियों का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। परिवार में भी संबंध मधुर रहेंगे। आज बुध ग्रह के उदय होते ही प्रोफेशन में जो समस्याएं चल रही थी उनसे अब आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से वस्त्र का दान दीजिए, प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातक भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। घर से दूर देश विदेश जाना चाहते हैं, आज के दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से शंकर जी का शहद से अभिषेक कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। शब्दों पे आज आपकी बहुत अच्छी पकड़ रहेगी, लेकिन अति आत्मविश्वास अर्थात ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास करें। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से दही का दान दीजिए, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक लगन में चंद्रमा, दुविधा में आज का दिन आपका व्यतीत हो सकता है। इसी दुविधा के कारण जीवन साथी अथवा जीवन संगनी से मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहें। शंकर जी का आज विशेष रूप से गंगा जल से अभिषेक करें, संशय से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से आज निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। वाहन से संबंधित लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से वस्त्र का दान दीजिए, रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक एकादश भाव में चंद्रमा, आज का दिन प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्रदान कर सकता है। संतान के साथ लंबी दूरी की यात्राओं के संयोग बन रहे हैं और विशेष रूप से अचानक सफलता प्राप्त होने का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज शुक्रवार के दिन विशेष रूप से दही में इत्र मिलाकर शंकर जी का अभिषेक करें, भाग्य में वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आज 8 अगस्त के दिन
आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय उठकर हल्के सफेद अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य देने के बाद परिवार में अपने से बड़े व्यक्तियों का, सदस्यों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद यदि विशेष रूप से यदि आप आज दही में इत्र मिलाकर शंकर जी का अभिषेक करते हैं, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान देते हैं और परस्पर दंपत्ति यदि एक दूसरे को आज आप गुलाब का पुष्प उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, तो जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए शिक्षा और प्रोफेशन के क्षेत्र में अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। तो विवाहोत्सव की यह पावन स्मृतियां आपके लिए आजीवन सुखद अनुभूति प्रदान करेंगी। प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का उदय होना व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक प्रभाव प्रदान करता है। बुध ग्रह के उदय होते ही व्यक्ति को अनेकों क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव प्रदान होने लगते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, संवाद, तर्क और व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। बुध ग्रह के उदय होते ही एक और व्यक्ति को शब्दों पर अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, तो वहीं दूसरी ओर बुद्धि का व्यक्ति भरपूर प्रयोग कर पाएगा। व्यक्ति की तर्क की क्षमता बढ़ेगी तो व्यापार में उन्नति के शुभ संयोग भी बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज ही श्रावण मास की व्रत की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को श्रावण सत्यनारायण व्रत पूर्णिमा की अनंत मंगल शुभकामना। जय रानी की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।